लाडो चिड़िया अपने पति डब्बू और बेटा जोजो के साथ रहती थी। वो हमेशा अपनी पति पर शक करती रहती थी। डब्बू जब भी भोजन के लिए घर से बाहर निकलता था, लाडो हमेशा उसका पीछा करती थी। और अगर किसी दिन डब्बू को किसी दूसरे चिड़िया से बात करते हुए देख लेती थी, तो डब्बू से बहुत झगड़ा करती थी। उनके बेटे जोजो थोड़ा शरारती था। एक दिन वो खेलते खेलते दूसरे जंगल चला जाता है और रास्ता भटक जाता है। अरे, मैं ये कहाँ आ गया? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तभी एक बड़ा चील का नजर जोजो पर पड़ता है। वो उसके पास आकर बोलता है, तू नन्ही सी चिड़िया और मेरी इलाके में, तुझे खाने में बड़ा मजा आएगा। वैसे भी कितने दिनों से चिड़िया की शिकार नहीं किया हूँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। दूर पेड़ पर बैठी बुलबुल चिड़िया ये सब देख रही थी और सोचती है, इस पापी चील ने मेरे पति की जान लिया था, अभी किसी के बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चील को ऐसा करने नहीं दूंगी। ऐसे सोचते हुए वो वहां आती है और जैसे ही चील जोजो को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बुलबुल एक डंडे से उस चील की सिर पर वार करती है। वो चील घायल हो जाता है और बुलबुल जोजो को लेकर वहां से भाग जाती है। यहाँ से जल्दी चलो बेटा। बुलबुल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तुम वहां क्यों गए थे? क्या तुम्हें नहीं पता वो चील का इलाका है? आंटी, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं खेलते खेलते रास्ता भटक गया और गलती से वहां चला गया। आंटी, आप मुझे चील के मुंह से छीन कर लाए हो। अगर बाद में वो आपसे बदला लेने की कोशिश किया तो आप क्या करोगे? जोजो की नादानी से भरी बात बुलबुल को पसंद आती है और वो मजाक में बोलती है, तो बेटा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ आंटी, जरूर करूँगा। मैं पूर्वी जंगल में रहता हूँ, अपनी मम्मी पापा के साथ। जरूरत पड़ने पर आप वहाँ आ जाना। ठीक है बेटा, आप अभी जाओ यहाँ से। शाम होने को है, आप अपना घर लौट जाओ। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर जोजो सारी बात अपनी माँ को बताता है। सारी बात सुनने के बाद लाडो बोलती है, हे भगवान, भला हो उस चिड़िया का जिसने अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरे बेटे की जान बचाई। जिंदगी में एक बार उस भले चिड़िया से मिलना जरूर चाहूंगी। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन लाडो डब्बू को एक चिड़िया से बात करते हुए देख लेती है और गुस्से से तमतमाती हुई अपने घोंसले में वापस चली जाती है। आज घर आने दो इन्हें, अच्छे से खबर लूंगी। थोड़ी देर बाद जब डब्बू वापस आता है, तो वह घर में घुसते ही लाडो उस पर बरस पड़ी। आप घर क्यों लौटे? उस चिड़िया के साथ रह जाते। मतलब क्या है तुम्हारी? सब देख लिया हूँ मैं, कैसे आप उस चिड़िया से इश्क फरमा रहे थे। अगर यही करना है तो मैं अपने बेटे के साथ अपने मायके चली जाती हूँ। फिर आपको जो करना है खुल के करना। बस कर लड्डू, शक करना और मुझ पर यकीन न करना तो तुम्हारी आदत बन गई है। कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी बात मत क्या करो। अगली बार अगर तुम मेरे पीछा किया या फिर मुझ पर शक किया तो तुम मुझे छोड़कर जाओ या ना जाओ, मैं तुम्हें जरूर छोड़कर चला जाऊंगा। डब्बू की बात सुनकर लाडो थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, नहीं डब्बू जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। शक तो मुझे उस चिड़िया पर है। मुझे लगा कि वो आप पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बुलबुल है और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। बचपन में हम साथ साथ खेला करते थे। वो दूसरे जंगल से आई है। एक चील से उसकी दुश्मनी हो गई है। उससे बचने के लिए वो हमारे जंगल में आ गई है। उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इस जंगल में घर बसाने के लिए मुझे उसकी मदद करना होगा। ये कहकर डब्बू वहां से चला जाता है। अच्छा, तो इसके पति मर गया है, इसीलिए बेचारी बन के आ गई मेरी पति पर डोरे डालने। चील से दुश्मनी, जंगल से भागना, ये सब तो बस इसके बहाने हैं। फिर वो डब्बू का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां डब्बू बुलबुल से बात कर रहा था। इस चील ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है और वो तो मुझे मारने वाला था।
मैं किसी तरह से उससे जान बचाकर वहां से भाग आई। तुम चिंता मत करो, हमारे जंगल में तुम सुरक्षित हो। मैं शाम तक तुम्हारे लिए दवाई और कुछ भोजन ले आता हूँ, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हारे लिए भोजन मैं लाया करूँगा। ऐसे बोलकर दवाई लाने के लिए डब्बू वहां से चला जाता है। डब्बू का वहां से जाते ही लाडो वहां आकर बुलबुल से कहती है, देख चिड़िया, अगर तू खुद का भला चाहती है तो फौरन इस जंगल छोड़कर चली जा। पर आप है कौन और ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? मैं वही हूँ जिसके पति पर तू डोरे डालने की कोशिश कर रही है। क्या आप डब्बू की पत्नी लाडो हो? हाँ, मैं वही हूँ। खुद तो अपने पति को खा गई और आ गई मेरे पति को मुझसे छीनने। पर बहन, आप गलत समझ रही हो। हम दोनों तो बचपन के दोस्त थे और डब्बू बस मेरी मदद कर रहा है। ये सब मुझे नहीं पता। ये बेचारी बनने का नाटक किसी और के सामने करना। तू बस यहाँ से चली जा, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहकर लाडो वहां से चली जाती है। शाम को जोजो लाडो से कहता है, माँ, मुझे बहुत प्यास लगा है, चलो ना नदी पर पानी पी के आते हैं। ठीक है बेटा, चलो। जैसे ही वो दोनों नदी किनारे पहुंचे, लाडो देखती है कि डब्बू बुलबुल से कुछ बात कर रहा था। जोजो, तुम जाओ पानी पी के आओ, मैं अभी इस चिड़िया की खबर लेती हूँ। बुलबुल, तुम भोजन करके ये दवाई लगा लेना, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। धन्यवाद डब्बू, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इस जंगल से कहीं और चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत आए। लाडो यहाँ आई थी क्या? वो तुम्हें कुछ बोला क्या? तभी लाडो वहां आकर गुस्से से बोलती है, तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं हो यहाँ से? और आप डब्बू जी, आप फिर से इससे मिलने आ गए? इससे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे बोलकर लाडो उन दोनों पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। तभी जोजो वहां आकर पहुंच जाता है और बुलबुल को देखकर खुश होकर बोलता है, अरे आंटी, आप सच में मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। अच्छा हुआ जो आप आ गए, माँ आपसे मिलना चाहती थी। जोजो बेटा, तुम इससे कैसे जानते हो? माँ, ये वही आंटी है जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे वो चील से बचाया था। ये सुनकर लाडो को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोते हुए बुलबुल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बुलबुल बहन, आप अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरे बेटे की जान बचाई, और मैं बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने आपको ही इतना कुछ सुना दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बहन, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। अपने पति पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि शक की बुनियाद पर रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिक सकता। हाँ बहन, आप ठीक कह रही हो। अब दोबारा मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, और आप इस जंगल में रह सकती हो। और अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे या फिर डब्बू जी को बता सकती हो। उस दिन से वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा साथ साथ रहने लगे।